अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो किशनगंज में भी वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद। अगर कर सकते हैं तो बिहार के लोग वोट देंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो इस बार ना। अगर सच बोलना बगावत है तो समझिए मैं बागी हूं। धरातल पे क्या है, मैं अपने बिहार के लिए जो है आपसे विनती भी नहीं कर सकता, आपसे बिहार के लिए भीख भी नहीं मांग सकता। मोदी जी, इतना भी अधिकार नहीं है मेरा क्या? अगर है तो इतना अधिकार मुझे दीजिए मोदी जी, ताकि मैं बिहारियों का दर्द जो है आप तक पहुंचा सकूं और आप बिहार के लिए कुछ कर सके। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और आप लोगों से कहना चाहता हूं, जाइए रैली में जाइए, लेकिन जो नेता लेके जा रहा है ना आपको, उससे पूछिए कि जब मेरे घर पे कोई बीमार होगा तो तुम इलाज कराओगे? अगर वो हां बोले तो चले जाइए मोदी जी की रैली में, और अगर वो आपके घर पे जो है आपदा विपदा आए और उस समय वो नेता नहीं खड़ा हो सकता है, मत जाइए। अगर सच बोलना बगावत है तो समझिए मैं बागी हूं, और सच मैं बोलूंगा। मैं उन बिहार की माओं के लिए सच बोलूंगा जिनका बच्चा बीमार है, और मां जो है वो रोज मरती है, घुट घुट के मरती है, क्योंकि उसका बेटा जो है बीमार है। मैं उस मजदूर के लिए लड़ूंगा जिसकी पत्नी घर पे इंतजार करती है कि घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। और वो पति इसलिए मेहनत करता है परदेश में कि मेरी पत्नी अगर बीमार हो जाएगी, मेरे बच्चे अगर बीमार हो जाएंगे, मेरे मां बाप अगर बीमार हो जाएंगे, तो मैं पैसा कमा के जो है भेजूंगा, तभी तो इलाज करा पाएंगे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी में रह के जाम पे आवाज उठाते हो, पार्टी में रह के फ्लाईओवर का पुल गिर जाता है उस पर आवाज उठा देते हो। अनुशासनहीनता नहीं किया था मैंने, कहीं नहीं। मैंने सिर्फ बिहार की सच्चाई जो है दिखाने का प्रयास किया था। अगर सच देखना चाहते हैं तो सुनिए बिहार की पुकार को। आज मगध चंद्रगुप्त मौर्य का वो बिहार धीरे धीरे जंगल राज 2 बन गया। कितनी हत्याएं हो रही है, कोई कहीं फायरिंग कर दे रहा है, कहीं कोई कहीं गोली चला दे रहा है, क्या हो जा रहा है कोई गारंटी नहीं। मैं गलत डिमांड नहीं कर रहा हूं। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो किशनगंज में भी वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में। पश्चिमी चंपारण में वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो गुजरात के गांधीनगर में है। पटना का वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो गुजरात में सूरत में जो है व्यवस्था आपने दी है। अगर कर सकते हैं तो बिहार के लोग वोट देंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो इस बार ना। इस बार बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के इज्जत के लिए और बिहार के विकास के लिए वोट करेगा।